उसकी अच्छा, तो इसमें आपके पास सबसे पहले ग्रीन शॉट सॉफ्टवेयर है। ग्रीन शॉट सॉफ्टवेयर का ये फायदा होता है कि मैंने यहाँ पे अपने कीबोर्ड पे प्रिंट स्क्रीन का बटन दबाया ना, तो ये मेरे पास ये आ गया। मैंने यहाँ पे इसको ऐसे किया और यहाँ से ये मेरे पास डायलॉग बॉक्स आ गया और इसके अंदर से मैं कर सकता हूँ, सेव कर सकता हूँ कॉपी टू क्लिक बोर्ड। ज़्यादा ये होता है कॉपी टू क्लिक बोर्ड, ठीक है। और ये भी जो सॉफ्टवेयर आपके सामने खुला हुआ है ये वन नोट है, ठीक है। ये सारे मैं अभी आपको दिखाता हूँ अपना, तो आपको समझ आ जाएगा कि वन नोट के अंदर मैंने कैसे काम किया हुआ है। ये देखिए, ये सारा नेटवर्किंग का कोर्स था। किया क्या है, ट्यूटोरियल लिया, उसके अंदर उसके ट्यूटोरियल वाले बंदे का एक एक स्टेप आपने ट्यूटोरियल में से स्क्रीनशॉट लेना है और स्क्रीनशॉट को आपने यहाँ पे लाके पेस्ट कर देना है। मैं आपको एक दफा दिखा भी दूं कि लेट्स सपोज ये मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, इसको मैंने किया कॉपी टू क्लिक बोर्ड, ठीक है। यहाँ से नीचे आया और कंट्रोल पी, यहाँ पे मैंने ये कर दिया पेस्ट, ठीक हो गया। अब मेरे पास फ्री हैंड है, मैं इसके ऊपर जो मर्जी निशान लगाऊं, जो मर्जी इसके ऊपर मैं अपना, या यहाँ से पकड़ के मैं इसके ऊपर जो मर्जी लिखूं यहाँ पे दिस इज, या जो भी इस तरह से आपके पास इसके हवाले से आप गाइडलाइन लिखना चाहते हैं तो वो आप इस तरह से लिख सकते हैं। फायदा इसका ये होगा। बाकी मजीद भी मैं आपको दिखाता हूँ, वो ये है मूवमेंट का कोर्स अभी इसके अंदर है। ये देखें मैंने कितनी डिटेल के साथ ना यहाँ से बनाए हुए हैं। ये देखिए, ये मैंने कोड का स्क्रीनशॉट लिया और कोड के स्क्रीनशॉट के बाद जो जो लाइन जो जो काम कर रही है वो मैंने उसके आगे लिखा। उसके बाद मैंने जो उसका एडिटर के अंदर उसकी ट्यूटोरियल के अंदर स्क्रीनशॉट लिया और उसके अंदर मैंने यहाँ पे उसको बॉक्स लगा के मैंने उसको लिखा यहाँ पे अपने, जो जिस तरह मुझे पढ़ना आसान लगे उस तरह से मैंने इसको अपने लफ्जों में इसको एक दफा लिख लिया कि यहाँ पर ये काम हो रहा है, ठीक है। इसी तरह अपने सारे एरोज लगा के, ये आपके समझने के लिए होता है, ठीक है। इसके अंदर आप जो मर्जी लिखें, मैंने यहाँ पे काफी जगह अपने रोमन उर्दू में भी याद रखने के लिए काफी चीजें लिखी हुई हैं। और यहाँ पे कहीं मैं आपको दिखा सकूं, हो ये देखें, जिस एनिमेशन को ज्यादा प्रेफरेंस देनी है उसे यहाँ ऊपर रखना है। मतलब कि इस तरह ये है हमारे पास, ये हमने किसी को दिखाना नहीं है, तो इसलिए आप इसमें बिल्कुल फ्री हैंड है, आप जिस तरह मर्जी अपने याद रखें। मतलब नोट्स बनाने हैं आपने इसमें वन नोट के अंदर और स्क्रीन शॉट के थ्रू अपने स्क्रीन शॉट लेने हैं, ठीक है। उसके बाद आगे आ गया, आवाज आ रही है मेरी सबको? जी जी आ रही है। हाँ ठीक है। उसके बाद है रेडिट अकाउंट। रेडिट अकाउंट का ये है कि आ रही है। हम अपना एक बनाएंगे, उसके ऊपर एक सब रेडिट होगा। और जो ज्यादा हमारे इस डिस्कशन के दौरान इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे ना, उनको हम वहां पे रेडिट पे जाके डिस्कस करेंगे। रेडिट पे जाके डिस्कस करने का ये फायदा होता है कि वो ऑनलाइन कम्युनिटी जो होती है ना, उसके लिए भी एक्सेसिबल हो जाते हैं उनके आंसर। मतलब कि फर्ज करें अभी आप यहाँ पे यूनिटी का कोई भी प्रॉब्लम सर्च करेंगे ना, हाउ टू चेंज टेक्सचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन यूनिटी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको, आप देखें कि यहाँ पे काफी ज्यादा ये फॉरम के लिंक्स आ गया, मतलब फॉरम पे लोगों ने सवाल पूछे हैं। और यहाँ कहीं पे नीचे ये स्टैक ओवरफ्लो के आ गए हैं और रेडिट का भी कोई ना कोई होगा। इस तरह से काफी इस तरह से ना होते हैं, फॉरम्स होते हैं डिस्कशन के। तो रेडिट पे अगर हम डिस्कशन करेंगे ना इस तरह की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, तो जो हमारी डिस्कशन होगी वो बाकी लोगों के लिए भी फायदामंद होगी, ठीक है। होता तो हो तो ये भी सकता है कि हम डिस्कॉर्ड का सर्वर बना लें, तो वहां पे हमारा यही होगा कि व्हाट्सएप के ग्रुप की तरह होगा, लेकिन वहां पे जो डिस्कॉर्ड की चैट्स होती हैं वो प्राइवेट होती हैं और एक्सेसिबल नहीं होती। रेडिट के अंदर ये होता है कि यहाँ पे जो भी क्वेश्चन होता है ना, वो सर्च इंजन में रैंक होता है। तो ये बाकी फिर ऑनलाइन भी हमारी विजिबिलिटी को बढ़ाने में मदद करेगा, ठीक है। उसके बाद है हाउ टू टेक वीडियो लेक्चर। वीडियो लेक्चर कैसे लेना है, इसमें आपने सबसे पहला काम ये करना है कि जो आपका ट्यूटोरियल होगा
वीडियो होगी जो मैं यहाँ पर अपलोड कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट होगी। हाँ ये हो गई है। इसके अंदर आपने करना क्या है कि आपने ये खोलना है, ये पहला है आपके पास, ठीक है। आपने वीडियो चलानी है और इसको एक दफ़ा सुनना है, ठीक हो गया, कंप्लीट सुनना है। उसके बाद आपने दोबारा सुनना है एंड टेक स्क्रीन शॉट्स एंड थ्रो देम इन वन नोट एंड मेक एनोटेशंस। मतलब कि आपने उसमें से स्क्रीन शॉट्स लेके जो जिस तरह से आपको समझ आ रही होती है, जिस तरह से आप क्लास में यार करते हो ना, नोट डाउन करते हो लेक्चर के पॉइंट्स को, इसका सभी को आइडिया जी। होगा। इसी तरह से बिल्कुल आप हम्म। लोगों ने यहाँ पर भी ये स्क्रीनशॉट लिया है, इसके ऊपर ये एनोटेशन लगा के मैंने सर्कल करके मैंने यहाँ पे लिखा कि ये स्क्रिप्ट क्या है, ये कहाँ पर लगनी है, ठीक हो गया। और ये सारी चीजें ये आपके सामने इस तरह से, मतलब मैंने फुल इस पर ना गंद मचाया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से आपने अपने नोट्स बनाने हैं। और तीसरा पॉइंट ये है कि आपने कोड को याद नहीं करना, ठीक है। कोड को याद क्यों नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर आए तो ये मेरे पास कोड लिखा हुआ है सारा, ठीक है। मेरे पास सारा A to Z मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब काम जो करना है ना वो ये है कि हमने रेपिटेशन के थ्रू इसको रिपीट करना है, प्रैक्टिकल के थ्रू हमने इसको लर्न करना है, ठीक है। आपको अप्रोच ये होनी चाहिए कि अच्छा मैंने अभी करेक्टर को जंप करवाना है, तो अच्छा ट्यूटोरियल के अंदर मेरे पास जंप का कोड इस तरह से था, ठीक है। तो आप इस तरह से फिर इसको वो करेंगे यहाँ से कोड देखेंगे, उसको वहां पे लिख देंगे। बस आपका ये होना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि कोड यहाँ पे जो मैं यूज कर रहा हूँ वो क्या कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अगला पॉइंट क्या था हमारा, ये ठीक है ना, क्लियर है कि आपने इसको याद नहीं करना। उसके बाद आगे देखते हैं कि डू इम्प्लीमेंटेशन आफ्टर एवरी 3 to 4 वीडियोस व्हेन यू फील ओवरवेल्म्ड विद इंफॉर्मेशन। अच्छा, इस तरह से होता है कि एक वीडियो के अंदर वो बिल्कुल ही एक छोटी सी बात बताता है जो कि इतनी छोटी होती है कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन एक लाइन की होती है। तो इस सिनेरियो में आपने ये करना है कि आपने 3-4 वीडियोस देख लेनी है, उनके नोट्स बना लेने हैं और उनके नोट्स को देख के ना फिर आपने इम्प्लीमेंटेशन करनी है। जब आपको लगे कि अब मुझे मजीद चीज समझ नहीं आ रही, तब आपने क्या करना है कि जो आपको याद है आपने उसकी इम्प्लीमेंटेशन कर लेनी। जो आपने जितना ले लिया ना, कोड लिख लिया, नोट्स बना लिए, उसकी आपने सॉफ्टवेयर के अंदर जाके, यूनिटी के अंदर जाके इम्प्लीमेंटेशन कर लेनी है। और अगला पॉइंट है कि डू इम्प्लीमेंटेशन बाय वाचिंग योर नोट्स यू हैव रिटन इन वन नोट। वन नोट के अंदर जो आपने इस तरह से नोट्स बनाए उनको देख के आपने इम्प्लीमेंटेशन करनी है, वीडियो को देख के इम्प्लीमेंटेशन नहीं करनी, ठीक हो गया। इफ यू गेट स्टक देन रिविजिट वीडियो अगेन एंड मेक योर नोट्स मोर कॉम्प्रिहेंसिव। अगर आपको यहाँ से कोड, आपने यहाँ से अपने नोट्स पे जो लिखा था उस तरह से आपने पूरा पूरा इम्प्लीमेंट कर लिया है लेकिन डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिल रहा, फिर आप उस वीडियो को दोबारा देखें और अपने नोट्स को उसके साथ क्रॉस मैच करना है आप लोगों ने कि मेरे नोट्स में क्या गलती रही है, और जो पॉइंट आपसे मिस हो गया था नोट्स बनाते हुए वो पॉइंट आपने दोबारा उसके अंदर लिख लेना है। उसके बाद फिर आगे चलते हैं कि योर नोट्स आर योर रियल नॉलेज। मेरा ये था कि मैं इंटर्नशिप कर रहा था, तो मैंने ये सारे अपने नोट्स बनाए हुए थे। तो मैंने क्या किया, स्कूल से जाके वहां पर अपना माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट लॉगिन किया है और इजीली मैंने वहां से अपने सारे जो नोट्स थे वो एक्सेस कर लिए। अब वहां पे जो जिस भी चीज की मुझे जरूरत पड़ती थी, मुझे कोड को मूव करने की जरूरत क्यूब को मूव करने की जरूरत पड़ती थी, एनिमेशन, कैमरा, इस तरह से टाइमलाइन वगैरह, जो जिस भी चीज की जरूरत पड़ती थी, नोट्स अगर मैंने उसके बनाए होते थे, मैं इजीली यहाँ से आके अपने नोट्स को विजिट करता था और वहां से इजीली देख के इम्प्लीमेंट कर लेता था, ठीक है। तो इस तरह से मुझे दोबारा ट्यूटोरियल ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। और सातवां पॉइंट भी यही, यू कैन एक्सेस योर नोट्स एनीवेयर बाय साइनिंग इनटू योर माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट, ठीक है। आप माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट लॉगिन करें और कहीं से भी, अच्छा माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट भी मैं आपको दिखा दूं, माइक्रोसॉफ्ट स्क्रीन मेरी शेयर हो रही है ना। ड्राइव में भी कर सकते हैं। जी जी हो रही है। ड्राइव में भी कर सकते हैं। हाँ ड्राइव में भी कर सकते हैं, गूगल ड्राइव में, लेकिन जो इसकी सिंकिंग होती है ना, वन नोट के जो आपके नोट्स बनते हैं उनकी इसके साथ ज़्यादा बेहतर, वो इसके साथ ना सिंक्रोनाइज हो जाते हैं ये माइक्रोसॉफ्ट के अकाउंट के साथ। तो इसलिए यही है कि लॉगिन माइक्रोसॉफ्ट के अकाउंट में आप
जो इनकी वन ड्राइव होती है ना, उसके अंदर आप स्टोर करते रहें। जी जी ठीक हो गया। और बाय डिफॉल्ट भी यहाँ पर जो बनता है ना, यहाँ से फाइल, और ये देखें, ये मेरा यूनिवर्सिटी वर्क का एक ये नोटबुक है, और ये देखिए ये लिंक में पड़ी हुई है, वन ड्राइव में पड़ी हुई है। और यहाँ पे ये जो है यूनिटी एफपीएस, ये मेरी पड़ी हुई है जी, ये मेरी गूगल ड्राइव में पड़े हुए हैं नोट्स। ठीक हो गया। जी जी पर यहाँ से अगर मैं कोई न्यू नोट्स भी बनाना चाहूँ, न्यू, तो यहाँ से वो मेरे पास पूछेगा ये वन ड्राइव मेरी पर्सनल, यहाँ पे मेरा अकाउंट लॉगिन हुआ है, मेरा ये वाला तो मेरे इसी अकाउंट की ड्राइव में जाके सेव हो जाएगा ये। ठीक है, फर्ज करें मैं यहाँ पे एक बनाता भी हूँ टेस्ट, ठीक है, और ये मेरी वन ड्राइव पर्सनल में जाके सेव हो रहे हैं। तो अभी मैं यहाँ से जाके जब देखूंगा ये क्रिएट हो जाएगा अभी। ठीक है, अब ये टेस्ट नाम की मेरी एक नोटबुक क्रिएट हो गई है। यहाँ से मैं इसको साइन इन करता हूँ अपना अकाउंट, तो यहाँ पर भी मेरे पास स्टार्ट में टेस्ट के नाम से एक होगा, वन नोट की फाइल होगी। तो उसका ये है कि आप अपने मोबाइल में वन नोट डाउनलोड करें, या आपने किसी दूसरे कम, आप किसी जगह में इंटर्नशिप करने जा रहे हैं, किसी और डिवाइस पे हैं, तो वहाँ पे आप अपना सब कुछ इसको इजीली अकाउंट लॉगिन करके एक्सेस कर सकते हैं। वन ड्राइव कहाँ से खुली है? अकाउंट यही हो गया। ये देखिए ये वाला जस्ट नाउ, बिल्कुल अभी अभी जो मैंने बनाया था ना वहां से, तो यहाँ पर मेरी वन ड्राइव में भी आ जी गया है। तो फायदा इसका यही है कि ये अकाउंट मैं अब अपना कहीं भी लॉगिन करूंगा तो मैं इजीली वहां से उसको एक्सेस कर लूंगा, अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वन ड्राइव के। और इसके मजे की चीज ये होती है कि अगर आपके पास टच पेन है ना, तो आप यहाँ से बिल्कुल इसको इस तरह से लिख भी सकते हैं, जिस तरह के खान अकेडमी की वीडियोस आपने देखी होगी, तो इस तरह से यहाँ पर लिख लेता है। ठीक है, तो यहाँ मैं तो कीबोर्ड से लिख रहा हूँ, तो ये बहुत बुरी कंडीशन में लिखा जा रहा है। लेकिन अगर आप इसको प्रॉपर एक टच पेन के साथ लिखेंगे ना, तो आपकी बहुत ज्यादा ना ये एफिशिएंट होगा। ये मुझे इसका इस चीज का पता ही काफी बाद में चला था, लेकिन अगर मुझे पहले पता चल जाता तो मैंने अपनी यूनिवर्सिटी का भी सारा काम इस पे ही करना था। लेकिन अब तो मेरी डिग्री कंप्लीट होने वाली है, तो इसलिए अब कुछ ज्यादा हो नहीं सकता। लेकिन आपको मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप इस पे शिफ्ट करें जल्दी से जल्दी, वन नोट पे वन कोई नो अपनी, हाँ नोट्स के लिए अपने। ठीक है, आपको जो भी यूनिवर्सिटी जी में जी काम होता है, मतलब इसका यार ये खुला कैनवस है आपके पास, जो मर्जी जहां मर्जी लिखें, जहां आपको स्पेस चाहिए, यहाँ पर ये इंसर्ट स्पेस है, ये यूं ले आए नीचे। ठीक है, ये सारी जगह खाली है। जो हार्ड फॉर्म में आपके पास पेजेस होते हैं, उनमें आपके पास ये आज़ादी नहीं होती। हम्म ठीक है, तो इसलिए बहुत फ्लेक्सिबल आपको है, तो ये वैसे भी एक एडवाइस है। और इसके यूनिटी के नोट्स भी आप लोगों ने ना मेरी तरह वन नोट पे बनाने हैं। ठीक है, जी तो आज की क्लास में तो मैंने सिर्फ इतना ही बताना था। तो अगर क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन आप पूछिए। ठीक है, क्वेश्चन ही है जो कि हमारे सेशन को एक ट्यूटोरियल से अलग बनाएंगे। अगर क्वेश्चन ना हो तो ये हमारा उसी तरह है जिस तरह से आप यूडेमी से कोई ट्यूटोरियल ले रहे हैं। ठीक है, ये तो कोडिंग ही है सारी तकरीबन। तो हम थर्ड सेमेस्टर में है, तो हमें तो बेसिक भी नहीं सिखाएगी। ऑनलाइन क्लासेस हुई हैं, तो ये तो हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा। अच्छा अच्छा, कोडिंग है ठीक है। सी शार्प लैंग्वेज है, जावा किस किसने पढ़ी है और सी शार्प किस किसने पढ़ी है? अभी हमें सी प्लस प्लस ही नहीं सिखाई गई, तो जावा और सी शार्प तो फिर दूर की बात है, क्योंकि हम थर्ड सेमेस्टर में हैं और हमें ऑनलाइन पढ़ाया गया, बिल्कुल भी नहीं पता इस चीज़ का। तो अच्छा, सी प्लस तो प्लस के किसी को नहीं पता होगा, आप यहाँ किसी से भी पूछ लें। पता होगा यार ज्यादातर को तो। जो पड़ी हुई है थोड़ी सी ओप में पड़ी है। चले यार, कोई मसला नहीं है,
मैं ऊप को भी हल्का फुल्का टच कर लिया करूंगा। तो इसके ये करते करते ही ना हमारी ऊप भी इंशाल्लाह ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी हो जाएगी। तो इस चीज की आपने टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। जी। इसके अलावा कुछ और? बाकी यही है, और इसके अलावा तो और कुछ नहीं है। ठीक है, मैं आपको कोडिंग के हवाले से पूरा पूरा गाइड करता रहूंगा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो भी हमारे साथ साथ चलती रहेगी, ठीक है। जी। लेकिन किसी को कोई और क्वेश्चन है तो पूछ लें, नहीं तो मैं फिर भी आपको ग्रुप के अंदर ना असाइन करता हूँ वीडियोस देख के स्टार्ट में कितनी करनी है आप लोगों ने। तो जो फॉलोअप सेशन होगा उसकी भी मैं अनाउंसमेंट यहीं पे कर दूंगा, तो आप सब फिर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। और ये जी। जो भी रिकॉर्डिंग की है मैंने, ठीक है। ये भी यहाँ पे होगी अवेलेबल यूट्यूब पर, ठीक है। तो अगर आपने दोबारा देखनी हो जितनी भी अभी बातें बताई हैं मैंने यहाँ पर, ये लास्ट वाली बातें ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी और यही से मैंने रिकॉर्डिंग भी शुरू की है, सेटिंग अप योर पीसी से, ठीक है। इनमें से कोई बात आपने पूछनी हो तो पूछ सकते हैं आप, देख सकते हैं वहां से, ठीक है। जी सर। क्वेश्चन नहीं है तो मेरे ख्याल एंड करते हैं, जी, ठीक है। बस यही था, और तो फिलहाल नहीं है। थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। ओके चलो।